चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे तिलक करे रघुवीर। जी हाँ दोस्तों, आज इसी चित्रकूट धाम की हम यात्रा कर रहे हैं। चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। प्रयागराज में कुंभ स्नान कर अब मैं निकल पड़ा हूँ चित्रकूट के लिए। चित्रकूट की दूरी प्रयागराज से है लगभग 130 किलोमीटर की, जिसमें हमें लगभग 3 से 4 घंटे का समय लग जाएगा। इससे पहले चित्रकूट की यात्रा शुरू करें, मैं आपको चित्रकूट के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देता हूँ। चित्रकूट शहर यूपी और एमपी यानी कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर बसा है। इस शहर का आधा हिस्सा एमपी में है यानी कि मध्य प्रदेश में, और आधा हिस्सा है उत्तर प्रदेश में। चित्रकूट का बस स्टैंड है मध्य प्रदेश में, तो इसका रेलवे स्टेशन यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर प्रदेश में है। यहाँ का राम घाट उत्तर प्रदेश में है, तो बाकी सारे स्थान मध्य प्रदेश में हैं। चित्रकूट आप भारत के किसी भी बड़े शहर से आसानी से रेलवे से आ सकते हैं, और एमपी और यूपी के कई बड़े शहरों से चित्रकूट के लिए डायरेक्ट बस सेवा भी है। हालांकि अब ज्यादातर यात्री अपने प्राइवेट व्हीकल से ही चित्रकूट आते हैं। चित्रकूट की इस यात्रा में सबसे पहले मैं आ गया हूँ राम घाट के दर्शन करने, जो कि मंदाकिनी नदी के तट पर चित्रकूट का सबसे बड़ा घाट है। पूरे चित्रकूट में आपको यात्रियों की सबसे ज्यादा चहल पहल इसी राम घाट पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए, सैकड़ों की संख्या में इस मंदाकिनी नदी में छोटी छोटी नावें तैर रही है, जिनमें आने वाले यात्रियों को इस घाट की सैर कराई जाती है। यात्रियों के लिए इन नावों को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जाता है, और यात्री इन नावों में शाही तरीके से बैठकर मंदाकिनी नदी में सैर कर सकते हैं। ये एक बहुत ही सुंदर घाट है, जिसका रामायण काल से बहुत ही बड़ा पौराणिक महत्व है। अपने वनवास काल में जब श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता चित्रकूट आए थे, तब वो अक्सर इस राम घाट पर आते थे, और इसी घाट पर श्री राम ने शिवलिंग की भी स्थापना की थी, जिसका पुरातन मंदिर इसी राम घाट की पहाड़ी पर बना हुआ है। साथ ही इसी घाट पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने भक्त तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे। ये घटना कुछ इस प्रकार हुई थी कि तुलसीदास जी इसी राम घाट पर रहते थे और नित्य अपने भगवान की पूजा पाठ और भक्ति में लीन रहते थे। एक बार तुलसीदास जी इसी राम घाट पर चंदन घिस रहे थे, तभी प्रभु श्री राम एक छोटे बालक का रूप लेकर तुलसीदास जी के सामने प्रकट हुए और उसी चंदन से तुलसीदास जी का तिलक किया। लेकिन तुलसीदास जी प्रभु श्री राम को पहचान नहीं पाए। तब हनुमान जी ने देखा कि भक्त अपने भगवान को पहचान नहीं पा रहे हैं और भगवान उनके सामने ही खड़े हैं। तब हनुमान जी ने एक तोते का रूप लिया और तुलसीदास जी के कान में जाकर ये दोहा कहा कि चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे और तिलक करे रघुवीर। हनुमान जी के मुख से ये दोहा सुनते ही तुलसीदास जी की आंखें खुली और उन्होंने प्रभु के चरण पकड़ लिए और उनके दर्शन किए। और तभी से ये दोहा प्रसिद्ध हो गया कि चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे तिलक करे रघुवीर। और इस तरह से प्रभु श्री राम के चरण कमलों से, तुलसीदास जी की भक्ति से और हनुमान जी के इन दोहों से ये राम घाट अजरामर हो गया। वैसे तो इस राम घाट पर आप कभी भी आइए, यहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। बहुत ही शानदार लाजवाब नज़ारा हमें यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन यहाँ का असली नज़ारा, असली दृश्य, असली सुंदरता हमें शाम के 6:30 बजे जो आरती का समय है, उस समय दिखाई देता है। और इसीलिए राम घाट पर तुलसीदास जी की एक प्रतिमा भी स्थापित की हुई है। तो चलिए अभी चित्रकूट के बाकी स्थानों के दर्शन करते हैं और ठीक शाम के 6:30 बजे वापस राम घाट आएंगे शाम की आरती में शामिल होने। राम घाट के मुख्य प्रवेश द्वार के पास ही है अयोध्या के प्रसिद्ध निर्मोही अखाड़े का सैकड़ों वर्ष पुरातन विशाल मठ। ये विशाल मठ राम घाट के मुख्य रास्ते से शुरू होकर मंदाकिनी नदी के तट तक बना हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसी निर्मोही अखाड़े ने सन 1885 में भारतीय अदालत में श्री राम जन्मभूमि का केस दायर किया था, और सन 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में राम जन्मभूमि के 3 हिस्सों में से एक हिस्सा निर्मोही अखाड़े को मिला था। राम घाट के रास्ते में एक छोटा सा बाजार है, जहाँ पर हमें पूजा सामग्री की कई सारी वस्तुएं और सनातन धर्म से जुड़ी हुई कई सारी पुरातन किताबें और ग्रंथ मिल जाते हैं। चित्रकूट में हमें ठहरने के लिए मंदिरों की धर्मशाला से लेके 2 स्टार लेवल के होटल्स मिल जाएंगे, जिनमें 500 से लेके 2000 रुपए पर नाइट के रूम मिल जाते हैं। चित्रकूट हमारे सनातन धर्म के प्रमुख भारतीय शहरों में से एक है, जहां पर हमें सैकड़ों से लेकर हजारों वर्ष पुरातन मंदिरों के दर्शन होते हैं।
अभी शाम के 6:30 बजे हैं और मैं वापस आ गया हूँ रामघाट यहाँ की आरती में शामिल होने। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ दोस्तों। देखिए क्या शानदार नज़ारा है। ये नज़ारा देख कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाएगा। इतना बढ़िया समा है इस पूरे परिसर का। अभी ये देखिए मेरे पीछे आपको कई सारी नाव दिखाई दे रही है और इन सभी नावों में बहुत ही बढ़िया डेकोरेशन किया हुआ रहता है, बहुत ही बढ़िया लाइटिंग की हुई रहती है। इन नावों में यात्रियों को नदी में घुमाते हैं और शाम की आरती भी इन नावों में बैठकर हम देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा समय है। अभी मन करता है यहाँ से बिल्कुल भी हिले ही ना। शाम के समय इस घाट का समा देखने लायक रहता है दोस्तों। जितना सुंदर हमें रामघाट दिन के समय दिखाई देता है, उससे कई गुना ज्यादा सुंदरता इसकी रात के समय बढ़ जाती है। विद्युत रोशनाई से जगमगाता ये पूरा परिसर और छोटी छोटी नाव में लगी लाइटिंग से ये दृश्य बहुत ही सुंदर बन जाता है, जिसे बस देखते ही रहने का मन करता है। ये देखिए नाव कितनी सुंदर सजाई हुई है और इसके अंदर बहुत ही बढ़िया लाइटिंग भी की हुई है। यहाँ पर देखिए अब ये शाम का समय देखिए चित्रकूट का। अब बस थोड़ी देर में आरती शुरू होने वाली है, तो चलिए आरती में शामिल होते हैं। तो अभी रात के 8 बज गए हैं और मैं आ गया हूँ चित्रकूट के जयपुरिया रेस्टोरेंट में, जो कि चित्रकूट का सबसे बढ़िया रेस्टोरेंट है। यहाँ की फूड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। 180 रुपये का कूपन लेना पड़ता है, जिसमें हमें अनलिमिटेड खाना मिलता है। ये जयपुरिया रेस्टोरेंट रामघाट से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इस रेस्टोरेंट में भी एक मंदिर है जहाँ पर आरती होती है और भोग लगाकर फिर खाना शुरू होता है। लगभग 8:15 बजे के आसपास ये खाना शुरू होता है। तो चलिए अब रेस्टोरेंट में चलकर खाना खाते हैं। यहाँ पर आपको नीचे आसन पर बिठाकर पारंपरिक भारतीय पद्धति से खाना खिलाया जाता है, लेकिन जिन्हें नीचे बैठने में तकलीफ है उनके लिए टेबल कुर्सी का भी इंतजाम किया हुआ है। 180 रुपये में आप यहाँ पर अनलिमिटेड खाना खा सकते हैं, जिसमें आपको 3 सब्जी, दाल, रोटी, सलाद, चावल और मिठाई भी परोसी जाती है। तो फ्रेंड्स, चित्रकूट की हमारी इस यात्रा में आज के भाग में हमारी रामघाट की यात्रा पूरी होती है। चलिए अब वीडियो के अगले भाग में हम चित्रकूट के बाकी स्थानों के दर्शन करेंगे।